अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे व्यूअर कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से जिधर भी हैं बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसप्लांट की लाइफ के हवाले से, क्योंकि बहुत से पेशेंट मुझे कमेंट्स के ज़रिए भी मेरी वीडियो पे कमेंट्स भी करते हैं एवरेज लाइफ के हवाले से, और उन्होंने मेरा नंबर भी लिया हुआ है। मुझे वो कॉल करके भी कुछ पेशेंट पूछते हैं और व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए भी मेरे से पूछते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद अगर हम ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं तो हमारी एवरेज लाइफ कितनी होगी। उसके हवाले से मैंने एक पहले भी वीडियो बना के रखी हुई है, उसका मैं लिंक अपने आई बटन में दे दूंगा, तो आप उधर से भी जाके चेक कर सकते हैं एवरेज लाइफ कितनी होती है ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट की। तो क्योंकि बहुत से लोगों ने पेशेंट को गलत गाइड किया हुआ है कि होता है कि ट्रांसप्लांट वाली लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, पे हमें परहेज़ ज़्यादा करना पड़ता है, मास्क लगा के रखना पड़ता है, एवरीथिंग जो भी है। ये आज की इस वीडियो में ये सब कन्फ्यूजन आपकी मैं दूर करूँगा, पेशेंट की भी, और जो दूसरे लोग हैं जो गलत गाइड करते हैं पेशेंट को, डायलिसिस वाले पेशेंट, क्योंकि वो तो पेशेंट तो ऑलरेडी पहले ही मजबूर हुआ होता है, उनको जो भी जैसे भी कोई कहता है तो उसी साइड पे वो चला जाता है। इसलिए ये सब कन्फ्यूजन मैं आज की इस वीडियो में दूर करूँगा। और एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि मैं ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट के लिए और डायलिसिस वाले पेशेंट के लिए और जो अदर्स पेशेंट यानी कि जिनका भी किडनी फेलियर स्टेप चल रहे हैं, फर्स्ट 2 या 3 स्टेज हैं, उनके लिए मैं उनकी रहनुमाई के लिए अपने इस चैनल पे किडनी ट्रांसप्लांट वाले किडनी कोऑर्डिनेटर हैं उनका इंटरव्यू, और जो डॉक्टर्स हैं, ट्रांसप्लांटेड सर्जन हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और जो सीनियर ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं जिनको 15-15, 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, उनका इंटरव्यू भी मैं अपने इस चैनल पे लेके आ रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं हाल ही कुछ दिनों बाद, हफ्ते या 2 हफ्तों तक, मैं एक पेशेंट के पास जा रहा हूँ जिसको मैक्सिमम मेरा ख्याल में 10 या 12 साल के राउंड बोर्ड हो गए हैं। वो भी आपको अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेगा, आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, बट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चले फिर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद एवरेज लाइफ पेशेंट की कितनी हो सकती है, 4 या 5 साल तक? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी चीज़ का किडनी के हवाले से, किडनी के रिलेटेड किसी को नहीं पता होता, तो वो ऐसे ही अपनी तरफ से ऐसे बातें बताते रहते हैं कि ट्रांसप्लांट वाली लाइफ ऐसी होती है, ट्रांसप्लांट वाली लाइफ ऐसी होती है, हालांकि उनको पता ही नहीं होता। जो पेशेंट को गलत गाइड करते हैं उनकी फैमिली को चाहिए कि अपने किसी भी करीबी हॉस्पिटल में, किसी भी अपने सिटी के हॉस्पिटल में जाके, जिधर से उनके जहाँ से ट्रांसप्लांट होता है, या उनको कोई ऐसा सीनियर पेशेंट मिलता है जिसने ट्रांसप्लांट पहले करवाया होता है, उससे जाके मिलें, उनसे मशवरा करें, उनकी राय लें। अगर उनको वो मेरे हिसाब से नहीं है कि वो उसको गलत गाइड करेंगे, वो उसको एक अच्छा मशवरा देंगे, क्योंकि डॉक्टर भी यही कहते हैं कि ट्रांसप्लांट वाली लाइफ अच्छी है डायलिसिस की निस्बत। क्योंकि मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था एक चैनल के ऊपर, किसी ने लेडीज़ हैं वो, उसने कमेंट्स भी किया हुआ था कि उसके फादर ने उसको किडनी डोनेट किया, अभी उसकी जो एज है वो 14 साल में उसका ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके ट्रांसप्लांट को 49 ईयर हो गए हैं, यानी कि 49 साल हो गए हैं। अभी उसकी एज जो है वो 63 है, तो यानी कि 49 साल उसके ट्रांसप्लांट को हो गया। वो एक अच्छी लाइफ गुजारी, उसके बच्चे भी हैं, सब कुछ है। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसप्लांट लाइफ अच्छी हो जाती है, एवरेज लाइफ। अगर वो इंसान परहेज़ करेगा तो इन्फेक्शन से बचेगा तो उसकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। तो क्योंकि ट्रांसप्लांट वाली लाइफ अच्छी होती है डायलिसिस की निस्बत, तो उसको अपने करीबी हॉस्पिटल में जाके अपने हमारे कोऑर्डिनेटर भी हैं, पेशेंट को गाइड करेंगे, अच्छी तरह गाइड करते हैं। मेरा ट्रांसप्लांट जो हुआ था पीकेएलआई हॉस्पिटल से हुआ था, वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, ट्रांसप्लांट वाले कोऑर्डिनेटर जो हैं वो भी इतने अच्छे हैं, पेशेंट को इतना अच्छा गाइड करते हैं कि हर पेशेंट का जो जिसका नहीं भी दिल करवा रहा होता है ट्रांसप्लांट करवाने पे, तो वो उसका भी दिल कर जाता है कि मैं ट्रांसप्लांट करवाऊँ। तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे भी तो मोस्टली आपको 70 to 80% ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनको 10 से 15-15, 20-20 साल हो गए ट्रांसप्लांट करवाए हुए। तो मैं यही कहता हूँ, आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ट्रांसप्लांट करवाएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन होती है वो बहुत महंगी होती हैं। तो गलत फहमी भी हैं और नहीं भी हो सकती, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद अगर कॉस्ट निकाली जाए डायलिसिस की निस्बत,
तो ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन होती हैं वो कम ही निकलती हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन जो चल रही होती है 5 से 6 महीने वो कुछ ज़्यादा चल रही होती है, कॉस्ट उसकी ज़्यादा पड़ती हैं, लेकिन फिर भी डायलिसिस की निस्बत कम ही पड़ती हैं। इसलिए ट्रांसप्लांट के बाद आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि मेरी मेडिसिन ज़्यादा होगी, क्योंकि एक बेटर लाइफ हो जाती है। आपको जितना आपने डायलिसिस पे खर्चा करना है, आपके साथ मैक्सिमम एक बंदा तो लाजमी आपके दुख दर्द में शरीक होना ही उसको पड़ता है। डायलिसिस करवा के लेके आएगा, फिर आपको घर में लेके आएगा, यानी कि ना वो कोई काम कर सकता है ना कोई वो जॉब कर सकता है, तो आप भी परेशान, आपके घर वाले भी परेशान। इसलिए डायलिसिस की निस्बत ट्रांसप्लांट वाली लाइफ अच्छी है। और 5 से 6 महीने तक अब ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट की मेडिसिन भी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद हमें मास्क लगाना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद मास्क डॉक्टर्स इसलिए कहते हैं कि अब आप लोगों की मेडिसिन जो है वो ज़्यादा चल रही होती है, जो हमारी मेडिसिन चल रही होती है वो इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन होती हैं, इसलिए हमें मास्क लगाना पड़ता है। हमारी इम्यूनिटी कम रखने के लिए वो मेडिसिन चल रही होती हैं। और कुछ सिचुएशन भी कोविड-19 की वजह से ऐसी बनी हुई है कि हर बंदा ही मास्क लगाता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको नज़ला ज़ुकाम बुखार है, इन पेशेंट से आपने बचना है। बाकी कोई बीमारी ऐसी नहीं होती जो आप लोगों के ऊपर हमला करती हैं, क्योंकि बाकी बीमारी जो है वो ब्लड टू ब्लड डोनेट होती हैं, इसलिए आपने इन लोगों से बचना है। अगर घर में ऐसा मरीज़ आपको नहीं मिलता तो आप घर में चाहे मास्क ना भी लगाएं तो चलता है, लेकिन बाहर जाएं तो ऐसे पेशेंट से आपने बचना है। वैसे आप खुली फ़ज़ा में जाएं तो आप मास्क ना भी लगाएं तो आपका चलेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद हमें खाने पीने का परहेज़ करना पड़ता है। जी हाँ, ट्रांसप्लांट के बाद 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें परहेज़ करना पड़ता है। मोस्टली 2 या 2.5 या 2 साल तक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं खानी पड़ती। तो पोटाशियम वाली चीज़ों से ज़्यादा परहेज़ करना पड़ता है, क्योंकि डायलिसिस पे अगर होंगे तो वो तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खानी पड़ती हैं। तो उस टाइम प्रोटीन का इंटेक हमें ज़्यादा करना होता है, पोटाशियम का तो बिल्कुल परहेज़ करना होता है, क्योंकि पोटाशियम ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक होने का खतरा होता है। क्योंकि पोटाशियम जब ज़्यादा होता है तो पेशेंट का जो दिल है वो एक मसल्स का बना होता है। हमारे मसल्स जब कमज़ोर होगा तो हमें हार्ट अटैक होने का खतरा, हमारा दिल भी बंद होने का खतरा हो जाता है। इसलिए पोटाशियम से आपने परहेज़ करना होता है। और ट्रांसप्लांट में आप अगर तो किसी पेशेंट का जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है उसका वेट ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा मोटा है तो उसको यानी कि थोड़ी मिकदार में प्रोटीन लेनी पड़ती है। अगर तो उसका वेट मैक्सिमम मेरा ही ले लें, मेरा वेट मैक्सिमम 50 या 52 के मैं राउंड अबाउट रखता हूँ, इसे मैं ज़्यादा नहीं होने देता, क्योंकि मेरा दिन ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट का जो वेट है वो दिन ब दिन गेन होना शुरू कर देता है। लेकिन मैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता हूँ, वॉक बहुत ज़्यादा करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट बिल्कुल नहीं ज़्यादा नहीं बढ़ता। इसलिए वेट अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर आप प्रोटीन का इंटेक मैक्सिमम 100 ग्राम तक पर डे ले सकते हैं। नंबर 5 ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की जो मेडिसिन है वो ज़्यादा होती है। जी हाँ, कुछ अरसे तक मैक्सिमम 5 या 4 साल महीने तक, 4 से 5 महीने तक पेशेंट की मेडिसिन ज़्यादा होती हैं। उसके बाद जब टेक लेवल उसका एडजस्ट हो जाता है तो यानी कि एक लेवल के राउंड अबाउट हो जाता, एक लेवल तक चला जाता है, तो फिर हमें मेडिसिन कम खानी पड़ती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये था कि ट्रांसप्लांट के बाद जो हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ट्रांसप्लांट के बाद की जो लाइफ होती है डायलिसिस की निस्बत हमें कम ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद हम अच्छी तरह से खा पी सकते हैं, हर चीज़ खा पी सकते हैं, अच्छी तरह से सो भी सकते हैं, पानी का इंटेक भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप डायलिसिस पे होते हैं तो मैक्सिमम आपको लीटर या 1.5 लीटर के राउंड अबाउट पीना होता है, क्योंकि जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो हमारा सांस खराब होना शुरू हो जाता है, हमारे पाँव पे स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि एवरीथिंग। आप जो पेशेंट डायलिसिस पे उसको तो बेहतर पता है कि डायलिसिस वाली लाइफ कैसी होती है। ट्रांसप्लांट के बाद अगर वो किसी को देखा उसने ट्रांसप्लांट हुआ तो उसकी लाइफ कैसी है। तो इसीलिए ट्रांसप्लांट के बाद हमें बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, डायलिसिस वाले लोगों की निस्बत कम ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम ध्यान ज़्यादा रखेंगे, अपना ठीक तरह से रखेंगे, परहेज से खाएंगे, इन्फेक्शन से बचेंगे, तो हम अच्छी लाइफ भी गुजार सकते हैं 25-30 साल या 40 साल के राउंड अबाउट जितनी भी है। तो इसलिए हमें तकलीफ़ वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी मेरी नई आने वाली वीडियो है उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी राय हो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो मेरे से पूछा करें। अगर आपको व्हाट्सएप मेरा नंबर चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूंगा, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आपकी मैं पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।